छात्रों, आज हम संधि प्रकरण पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं संधि की परिभाषा क्या है। संधि दो शब्दों के पास पास आने पर पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण अथवा दोनों में आए हुए विकार अर्थात परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। उदाहरण देख लें। उदाहरण है हिम प्लस आल है हिमालय। लेकिन इतना तो हम सभी जानते हैं कि हिमालय हिम प्लस आल होता है, लेकिन इसमें जो छिपा हुआ वर्ण है उसको हम नहीं जानते। तो उसमें देखो, ये मैंने निकाला है कि हिम में जब हम हलंत लगा देते हैं तो आ ये जो है बाहर आ जाता है और अगला वर्ण है वो हमें दिखाई दे रहा है। ये दोनों छोटा आ प्लस बड़ा आ मिलकर दीर्घ होता है। अब आती बात कि संधि के प्रकार कितने होते हैं। तो संधि जो है, जिस प्रकार से वर्णमाला में हमारे वर्ण होते हैं उसी प्रकार से संधि होती है। सबसे पहले स्वर होते हैं तो स्वर संधि होती है, और व्यंजन होते हैं तो व्यंजन संधि होती है, और विसर्ग अलग होते हैं जिनको विसर्ग को हम अयोग बहा भी बोलते हैं। ये जो विसर्ग होते हैं ये विसर्ग संधि होती है। तो ये तीन प्रकार की संधि होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब स्वर संधि जो है कितने प्रकार की होती है। तो स्वर संधि दीर्घ स्वर संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ये जो है 5 प्रकार की होती है। अगली है कि इसमें कैसे कैसे मेल होता है। देखो, इसमें मेल होता है छोटा प्लस छोटा बनकर बड़ा दीर्घ हो जाता है, या बड़ा प्लस छोटा मिलकर दीर्घ होता है बड़ा। इसी प्रकार छोटी प्लस छोटी मिलकर बड़ी, बड़ी प्लस छोटी मिलकर बड़ी, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ, रेर प्लस रेर मिलकर रेर। ये इस तरह के बनते हैं। देख लेते हैं एक एक उदाहरण करके। नान्यत्र, नान्यत्र, न अन्यत्र, यानी कि न प्लस अन्यत्र। तो ना में हलंत लगा दिया, आ बाहर आ गया और यहाँ आ दिखाई दे रहा है हमें। दोनों को जब मेल होता है तो दीर्घ हो जाता है आ। अब इसके बाद में आता है ई। दूसरे आता है कि जैसे विद्यार्थी, विद्या धन अर्थी। विद्या में विद्ध यहाँ हलंत लगा दिया और ये बड़ा आ बाहर आ गया, और फिर यहाँ पर आ हमें दिखाई दे रहा है बड़ा आ प्लस छोटा आ बनकर दीर्घ बना। इसी तरह से कवींद्र, कवींद्र, कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र। तो कब में हलंत लगा दिया, ई बाहर आ गई, प्लस ई हमें दिखाई दे रही है इंद्र की। तो कवि प्लस इंद्र, यानी एक ई ये एक ई ये, दोनों जब ई मिली तो बड़ी ई हुई, दीर्घ हो गई। इसी तरह गिरीश, गिर प्लस ईस, गिरीश, यानी कि गिर में हलंत लगा दिया तो बड़ी छोटी बाहर आ गई और प्लस बड़ी, दोनों मिलकर छोटी प्लस बड़ी मिलकर दीर्घ हुई, यानी कि बड़ी ई हो गई। इसी तरह से भानुदय, भानुदय में भानु प्लस उदय, भान में हलंत लगा दिया तो ऊ जो है बाहर आ गया, और फिर आगे उदय में ऊ हमें दिखाई दे रहा है, ऊ प्लस ऊ दोनों मिलकर दीर्घ हो गया। अगला है ऋर वाला। ऋर में मातृणाम,
मातृऋणम। मातृऋणम का मतलब है माता का ऋण। तो मात्र में मात में हलंत लगा दिया तो ऋण बाहर आ गई और ऋणम हमें पहले से दिखाई दे रहा है। तो पहला वर्ण यानी प्रथम वर्ण और प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण दोनों मिलकर ऋण बनते हैं। इस प्रकार से ये जो है ये है दीर्घ संधि। तो आज के लिए इतना ही। कल दूसरी गुण संधि को लेकर आएंगे, केवल गुण ही संधि समझाएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।